सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। देखते हैं कि क्या मूवमेंट किस तरीके से कैसे हुआ है आगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स और देखते हैं कि क्या ट्रेड कैसे बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये देखो सपोर्ट था, ठीक है, और ये यहाँ पे ओपन हुआ है जाके, यानी कल जो लो बनाया था उससे भी ऊपर में है, तो ऑब्वियसली ये 5 मिनट हमारे लेवल पे तो आया नहीं होगा और डे टाइम फ्रेम का भी नहीं होगा, है ना। हालांकि है तो नहीं, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 5 मिनट में ले चलता हूँ। ये देखिए, ये हमारे लेवल को टच नहीं कर रहा है, काफी दूर है ऊपर से, फिर कुछ कहानी बनी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए निफ्टी में तो कोई ट्रेड बना नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम आते हैं तो ये हमारे लेवल पे प्रॉपर ओपन हुआ था, तो ये देखते हैं 43,578 का लेवल था, बट यहाँ पे ये कैंडल कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। रीजन क्योंकि ये इसको हम हैमर या पिन बार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जो शेडो है वो छोटा है बॉडी से, इसलिए नॉर्मल कैंडल है। और उसके बाद ये फुल साइडवेज घूमता रहा, तो कोई खास ट्रेड इसमें नहीं दिखा है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा था, जहां से इसने स्पिनिंग टॉप बनाया था। ये लगभग 7वीं कैंडल, 6ठी-7वीं कैंडल बन रही है, जो इसका लो ब्रेक हुआ स्टॉप लॉस डाल करके, तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत भागा है और थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली 100 रुपए तक का, 120 रुपए तक का मूवमेंट इसने यहाँ पर दिया भी है, तो ये ठीक एक ट्रेड बना। बाकी तो ये फिर साइडवेज ही निफ्टी रह गया है, ठीक है। अब जरा हम लोग पहुंचते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में, इवन सॉरी फिन निफ्टी की तरफ में। तो फिन निफ्टी भी सपोर्ट से ही ओपन हुआ है। इसने देखो प्रॉपर पिन बार पहली ही कैंडल में इसने दे दिया एज पर कंफर्मेशन, यानी पिन बार ये लेवल के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी। ये स्टॉप लॉस हो गया, इसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ से फिर रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भागा। तो अगर हम ये वाला साइडवेज झेल चुके हैं तो ये हमें एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर लगभग हमें हो जाएगा 60-70 रुपए का, 70 रुपए तक का। तो ये एक ट्रेड इसमें बना। बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कल शायद हमें यहाँ पे ट्रेड मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखे, तो वही रीजन है कि हमको यहाँ पर मूवमेंट उसी तरीके से दिखे। कल जो स्टॉक था उसमें सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास SML Isuzu। काफी बढ़िया ट्रेड दिया है इसने, ये हमारा लेवल था। अभी 5 मिनट में आ जाते हैं हम लोग, और 5 मिनट में आने के बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कैंडल बनी हुई है, इसने बना दिया बेरिश पिन बार, नीचे की तरफ में आ रहा है। अब ये वाली कैंडल भी ऊपर जाने का सोच नहीं रही है, और अगर इसका लो टूट जाता तो हम कर देते सेल, बट इसका लो तो टूटा नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ओपन हो गया, मतलब निकल गया। इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी इसके हाई को फिर से तोड़ दिया, बिना लो तोड़े इसके हाई को तोड़ा, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बाइंग होगी। और स्टॉप लॉस हम लेवल के नीचे का भी डाल सकते हैं, जो कि 16 रुपए तक का स्टॉप लॉस पड़ रहा है। और ये पहला टारगेट ये आ रहा है ऊपर में रेजिस्टेंस 40 रुपए तक, जिसने हमको, जहां पर हम एग्जिट कर देंगे। देखिए टारगेट कैसे आया हुआ है, देखो ये समझिएगा, ये 5 मिनट से इसका लेवल मिल नहीं रहा है, और इवन 15 मिनट में भी थोड़ा सा टफ है। तो 1 घंटे में जाकर के इसका आगे का रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया, कहाँ से, यहाँ से एक जो छोटा सा हाई बना था, इसके बाद एक गिरावट आई थी, ठीक है। तो ये टारगेट 40 रुपए तक का मिला है, जहां पे हम एग्जिट मार देंगे सिंपल तरीके से। तो काफी बढ़िया ट्रेड इसमें हो गया है, बहुत ही अच्छा भागा ये। अब दूसरा स्टॉक था हमारे पास पिटी, तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। ये भी छोटा सा मूव बना करके रह गया है, कुछ खास तो इसमें नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए, ये यहाँ से ओपन हुआ है, शूटिंग स्टार ये बनाया था, जिसका लो ब्रेक होने के बाद हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जब लो वॉल्यूम जैसी कहानी होती है तो सेलिंग वाले स्टॉक हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग का तो गेम बना नहीं है। फिर इसके बाद में जो लास्ट था मैन या मान इंडस्ट्री, जो भी आप लोग बोलते हो इसको, ये इसमें लेवल आ जाने देते हैं। हाँ, ये लगभग इसका लेवल था 230 का, लेकिन देखो ये यहाँ तक पहुंचा नहीं, उससे पहले ही लेवल से पहले ही साइडवेज है, तो इसमें भी कुछ गेम बनाने, बट ये तो वॉच करने के लिए जस्ट दिया था, इसको भी अभी वॉच करिएगा। अब कल के लिए जो स्टॉक है उनको समझिए। इंडसइंड बैंक सबसे पहला स्टॉक आपका है, सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ये क्यों लिया गया, ये देखो डबल टॉप बना रहा है, यहाँ से देखिए बहुत अच्छा स्टॉक है, काफी बढ़िया, इधर भाग भी रहा है ये। और
14 से 75 के ऊपर निकलता है, अगर 1475 के ऊपर तो हम यहाँ पे बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि ये डबल टॉप बना रहा है, एक टॉप बनाया उसके बाद में फिर नीचे आया तो डबल टॉप ये बना रहा था। तो अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, और अगर ये 1475 से सेलिंग देगा तो हम करेंगे सेल। ठीक है, कोटक बैंक आ रहा है, कोटक बैंक स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा ये इंडस बैंक भी स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। इसके रिजल्ट आने वाले हैं तो थोड़ा इसको वॉच कर लीजिएगा रिजल्ट, उसके बाद सोचिएगा। कोटक बैंक की भी कहानी कुछ ऐसे ही है, सीईओ वगैरह कुछ का भी सीन इनका चल रहा है, तो वो भी रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये काफी टाइम से गिरा है, ठीक है, पहले भी मैंने जब ये कोटक बैंक दिया था तब भी मैंने कुछ इसी तरीके से एनालिसिस दी थी आपको, यहाँ से गिरते हुए आ रहा है। अब ये ऊपर निकलने की कोशिश किया बट यहाँ पे फेल हो गया था, अभी फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो ये 1780 के ऊपर हमें बाइंग मिल सकती है, और 1780 के ऊपर अगर हमको बाइंग मिलती है 1780 और 90 के ऊपर में, तो यहाँ से फिर हमारे लिए स्विंग के लिए भी रास्ते खोल देगा। ठीक है, तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1780 के ऊपर निकल रहा है तो स्विंग भी हम कर ले सकते हैं, और इंट्राडे तो एज पर कंफर्मेशन करेंगे ही। 1780 नीचे सेलिंग देता है तो हम इंट्राडे के तौर पर कंफर्मेशन के साथ में सेल कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारे पास तीतागढ़। ये स्टॉक, एक सेकेंड, ये स्टॉक भी ठीक है वैसे, अच्छा स्टॉक है, इसको भी काफी ऑर्डर मिला हुआ है 380 करोड़ के करीब में कुछ, और ऊपर से डबल टॉप जैसा बना के भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो 868 यानी 868 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हमें फिर ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। तो नजर में रखिएगा क्या मोमेंटम होता है इसमें, किस तरीके से ट्रेड मिलता है। ठीक है, लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं तो निफ्टी का सेम लेवल कुछ भी चेंज नहीं है, जो पुराने वीडियो में मैंने बताया था सेम सब कुछ वैसे ही करना है आपको। हाँ, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये 500 रुपए का लेवल एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसा गेम करेगा उसको हैंडल करना है, बाकी और कोई लेवल चेंज नहीं है, सेम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर भी नथिंग चेंज, सेम पुराने वाले ही लेवल है, इसको तोड़ करके ऊपर निकल रहा है तो अच्छी बात है। अगर इसके व्हाइट लाइन को तोड़ के नीचे क्लोज हो जाता है 43,578 के नीचे तो ये वीक हो सकता है फिर। और फिन निफ्टी का भी लेवल सेम है, क्लोजिंग थोड़ी ऊपर है, ये वापस से अगर लेवल के पास आके ट्रेड देगा या फिर इन दोनों कैंडल के लो को तोड़ देगा यानी 500 से नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, वरना ये 546 को होल्ड करता तो यहीं से बाइंग रहेगी। ठीक है, इसी हिसाब से हमको काम करना है, और कोई स्टॉक अदर से है नहीं। एंड बस आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।